शुरुआत करते हैं प्यार से, शादी से शुरुआत करते हैं। शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया तो कि यारो दुल्हन के जोड़े में वो भी तो जचती होगी, मेहंदी गैर की सही उसके हाथों पे भी तो रचती होगी। कि यारो दुल्हन के जोड़े में वो भी तो जचती होगी, मेहंदी गैर की सही उसके हाथों पे भी तो रचती होगी। और माना बेकसूर है वो जमाने की निगाहों में, मगर आईने के सामने खुद की नजरों से बचती तो होगी। प्यार के बारे में ना हर किसी की अलग अलग डेफिनेशन है। लोग अक्सर अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, ऐसे तो फिर ऐसे रहे आधे हिंदुस्तान का प्यार है। तो उस पर कि ये प्यार व्यार इश्क विस्क सब रूहानी बातें हैं, मैं मजनू तू लैला ये सब पुरानी बातें हैं। कि ये प्यार व्यार इश्क विस्क सब रूहानी बातें हैं, मैं मजनू तू लैला ये सब पुरानी बातें हैं। किसी के लिए यहां मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं, तो किसी के लिए सिर्फ जिस्मानी बातें हैं। एक ज्यादातर होता है ना, लड़कों में होता है कि अगर कोई किसी लड़की से नॉर्मल भी बात कर रहा हो ना तो कुछ अच्छा कौन है, भाभी का क्या नाम है। निश्चय आपको थोड़े हरियाणवी टोन आएगी, क्यों हरियाणा से हूं तो हरियाणवी आएगी यार, पंजाबी तो आएगी नहीं। तो सुनिएगा कि तो ऐसे ही कोई आपसे पूछे ना कि यार क्या नाम है, ये वो है। मेरा हमेशा मानना है कि यार जब भी हम किसी लड़की के बारे में किसी को बताते हैं ना, तो एक लड़की की जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, एक वाइट स्क्रीन पे आ जाती है। आप तो 2-3-4 साल के बाद अलग हो जाओगे, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट है वो एक समाज में फैल जाएगी। तो उस पर है कि जब भी आपसे कोई बोले तो सुनिएगा कि कैसे अपनी मोहब्बत के चर्चे सरेआम कर दूं, भला क्यों किसी बाप की बेटी को यूं बदनाम कर दूं। कि कैसे अपनी मोहब्बत के चर्चे सरेआम कर दूं, भला क्यों किसी बाप की गुड़िया को यूं बदनाम कर दूं। माना पैसे से शायर हूं मैं, पर सौदागर तो नहीं। अब तुम ही बताओ कैसे किसी बाप की पगड़ी को यूं नीलाम कर दूं। ये थोड़ा टाइम लूंगा भाई साहब, आप भी 1-2 मिनट इग्नोर कर देना, इतनी दूर से चल के आया हूँ। अब तो मोदी जी ने जीएसटी कम कर दिया है तो थोड़ा टाइम बढ़ा दो। तो सुनिएगा कि जिसे तुम मिलोगी वो बंदा सच में बड़ा खुश नसीब होगा, उसका उठना बैठना शायद खुदा के करीब होगा। कि जिसे तुम मिलोगी वो बंदा सच में बड़ा खुश नसीब होगा, उसका उठना बैठना शायद खुदा के करीब होगा। और जो सब कुछ पाकर भी तुम्हें ना पा सका, सच कहूं वो शख्स किस्मत का बड़ा गरीब होगा। अब 2 पोइट्री है, कोशिश कर रहा हूं लंबी लिखने की। तो सुनिएगा कि जब आप किसी के साथ अटैचमेंट होती है ना आपकी, तो जिस पार्क में आप जाते हो ना, और अगर वहाँ पे घास ना भी हो ना तो तब भी वो आपको वहाँ पे हरियाली दिखाई देगी। और जब आप अलग हो गए, आपका पत्ता कट गया, तो अगर आपको वहाँ पर महल भी होगा ना तो वो भी बंजर दिखाई देगा। तो उस पर कि सुनिएगा कि हाँ मैं तुम्हें आज भी याद करता हूँ, पहले की तरह उसी खुदा से फरियाद करता हूँ। अब ज़्यादा किसी से बातें तो नहीं होती, अकेले में पलक पड़ती है ये आँखें। कि अकेले में झलक पड़ती है ये आंखें, मगर सजी वो महफिल जहां वहां कभी नम नहीं होती। मसला ये नहीं कि तेरे जाने का गम नहीं है, तेरा बिछड़ना मेरे लिए आज भी किसी मातम से कम नहीं है। मैं आज भी उन राहों में रुक जाता हूँ, मंदिर हो या मस्जिद हर दर पर झुक जाता हूँ। तेरे साथ बैठता था जहां वो कुर्सी मुझे आज भी प्यारी लगती है, किसी मखमल के गद्दे से भी बढ़कर वो जन्नत की फुलकारी लगती है। मगर इस मतलबी दुनिया में अब मैं भी थोड़ा मतलबी हो गया हूँ, तेरे ख्वाबों को बनाकर बिस्तर चैन की नींद सो गया हूँ। मैं अब हर किसी के लिए यूं वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं खुद को तेरे ख्यालों से आजाद नहीं करता। तेरे ख्यालों में ही किसी साए सा खो गया हूँ, देख पगली तेरे इंतजार में मैं बुढ़ा हो गया हूँ। लास्ट है, ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा आपका। पॉलिटिक्स पे है यार, एक काल्पनिक कथा है और कोई दिल पे मत लेना। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पार्टी का विरोध करता हूँ। मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे कि राजा खुद में ही मगरूर था, उसे सब कुछ जीतने का फितूर था। कि राजा खुद में ही मगरूर था, उसे सब कुछ जीतने का फितूर था। जब से उसने सिंहासन संभाला, प्रजा को 2 टुकड़ों में कर डाला। जिसने भी थी आवाज उठाई, राजा ने थी जुबान कटाई। मगर फिर भी अंधभक्तों को वो लगता बेकसूर था, उसे कुर्सी बहुत प्यारी थी जिसका उसे गरूर था। राजा बोलने में सबका बाप था, मगर किसी की ना सुनना उसका पाप था। कि राजा बोलने में सबका बाप था, मगर किसी की ना सुनना उसका पाप था। और बेहिसाब था खर्चा उसका,
वो खुद में ही मगरूर था, गोदी मीडिया का वो हीरो अंधभक्तों में मशहूर था, उसे खुद में ही रहना मंजूर था। राजा बड़ी बड़ी बातें था करता, हर कोई राजा से था डरता, कि राजा बड़ी बड़ी बातें था करता, हर कोई राजा से था डरता। जो ना डरा वो मारा गया या कारागार में उतारा गया। फिर भी राजा को रास ना आया, धर्म जाति का जहर फैलाया। एक तरफ से हिंदू भागा, दूसरी ओर से मुस्लिम आया। राजा ने क्या खेल रचाया, प्रजा को आपस में लड़वाया। फिर राजा ने खुद को चौकीदार बताया, समझ गए, कि राजा ने खुद को चौकीदार बताया, खजाने को ताला लगवाया। जब सारी प्रजा सो गई, अच्छे दिनों में खो गई, तब राजा ने एक जादू दिखाया, कि तब राजा ने एक जादू दिखाया, बिन चाबी ताला खुलवाया, चंद लोगों को पास बुलाकर सारा धन खूब लुटाया। लेकिन एक वादे का वो पक्का निकला, कि एक वादे का वो पक्का निकला जिसको उसने खूब निभाया, कि एक वादे का वो पक्का निकला जिसका उसने खूब निभाया। प्रजा के हाथों में देकर घंटा मंदिर उसने भाई बनवाया। और फिर प्रजा देखती रह गई, फिर प्रजा देखती रह गई। राजा ने अपने झोला उठाया और खुद को एक फकीर बताया। थैंक यू सो मच।